हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए डीएलएड एवं बीएड में महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण की विधियां है ना, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है, 100% फिक्स है। तो हम लोग देखेंगे कि शिक्षण की कितनी विधियाँ हैं। पहला है व्याख्यान विधि। इस विधि के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, शिक्षक बोलकर विषय को समझाता है। क्या करता है, शिक्षक बोलकर विषय को समझाता है। फिर दूसरी विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में प्रश्न पूछकर छात्रों को समझ विकसित की जाती है। मतलब ये कि हम उनको क्वेश्चन पूछकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके पास कितना नॉलेज है। और तीसरा विधि है प्रदर्शन विधि। इस विधि में किसी कार्य को करके दिखाना होता है। क्या करना होता है, किसी कार्य को करके दिखाना होता है। और चौथा विधि है परियोजना विधि। इस विधि में कार्य प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखना होता है ना। इसमें हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके पश्चात है खोज विधि। क्या है खोज विधि, इस विधि में छात्र स्वयं खोजकर ज्ञान प्राप्त करता है। इस विधि में हम लोग किसी टॉपिक को स्टूडेंट को दे देते हैं, फिर वो स्वयं खोजकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उसके पश्चात है छठवां समस्या समाधान विधि। समस्या देखकर उसका समाधान करवाना इस विधि में की विशेषता है। उसके पश्चात है सातवां चर्चा विधि। इस शिक्षण की विधि में समूह में विचार विमर्श द्वारा सीखना होता है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आपस में पियरिंग ग्रुप बना के आपस में किसी समस्या को लेके क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देन उसके पश्चात है खेल विधि। खेल विधि, इस विधि में खेल में शिक्षा देना, खेल के माध्यम से भी शिक्षण की ये विधियाँ हैं। फिर उसके पश्चात है प्रयोगशाला विधि। इस विधि में प्रयोग करके क्या करना होता है, सिखाना होता है या सिखाना होता है। यह विधि मुख्य रूप से छात्रों के लिए ही, बालक के लिए ही बना होता है। उसके पश्चात है दल शिक्षण विधि। इस विधि में शिक्षण की विधियों में समूह बनाकर शिक्षण प्राप्त करना होता है। उसके पश्चात है कहानी विधि। इस विधि में कहानी के माध्यम से विषय समझाना। मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कहानी के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, बालकों या छात्रों को क्या करते हैं, सिखाते हैं। उसके पश्चात है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि मतलब इस प्रकार की विधि में पहले शिक्षक करके दिखाएंगे, फिर बच्चे उसका क्या करते हैं, नकल करते हैं। उसके पश्चात है लास्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। नए विचार उत्पन्न करने की विधि है। सबसे मोस्ट एमपी कोई है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है। क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि छोटे स्तर पर अभ्यास द्वारा सीखते हैं। इस प्रकार की विधि में सूक्ष्म शिक्षण विधि मतलब बारीकी से किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और सबसे लास्ट है कार्य अनुभव विधि। इसमें कार्य करते हुए जो भी हम लोग अनुभव प्राप्त करते हैं उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं या उससे पूछताछ करके निष्कर्ष निकालते हैं। थैंक यू।